निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट ने हाल ही में अपने Q4 FY26 के नतीजे जारी किए हैं और इसमें निवेशकों के लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें हैं। तो चलिए सीधे इन नंबर्स में डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि असल में कहानी क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं सीधे उस खबर से जो शायद शेयर होल्डर्स को सबसे ज्यादा पसंद आएगी। बोर्ड ने हर एक शेयर पर ₹12.5 का फाइनल डिविडेंड देने की सिफारिश की है। और सुनिए, ये कोई मामूली डिविडेंड नहीं है। कंपनी अपने नेट प्रॉफिट का पूरा 91.5% हिस्सा डिविडेंड के तौर पर दे रही है। इसकी रिकॉर्ड डेट 26 जून 2026 तय की गई है। मतलब ये शेयर होल्डर्स को मजबूत रिटर्न देने का एक बहुत ही साफ संकेत है। ओके, तो क्वार्टर के उतार चढ़ाव पर जाने से पहले एक कदम पीछे हटते हैं और जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। साल दर साल के आधार पर देखें तो ये एक बहुत ही मजबूत ग्रोथ की कहानी है। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल इनकम की। ये पिछले साल के इसी तिमाही के मुकाबले 19.6% बढ़कर 705.20 करोड़ रुपए हो गई है। ये एक बहुत ही सॉलिड टॉपलाइन ग्रोथ है। और जब इनकम बढ़ती है तो जाहिर है प्रॉफिट भी बढ़ता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी टैक्स से पहले का जो मुनाफा है वो साल दर साल 21.7% बढ़कर 459.79 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तस्वीर तो नेट प्रॉफिट में दिखती है, जो टैक्स के बाद का शुद्ध मुनाफा होता है। वो पूरे 28.8% बढ़कर 384.72 करोड़ रुपए हो गया। तो सालाना प्रदर्शन के हिसाब से देखें तो तस्वीर बहुत ही शानदार है। लेकिन एक सेकेंड, अगर साल दर साल सब इतना अच्छा है तो फिर ये जो तिमाही नतीजों में मतलब पिछले क्वार्टर के मुकाबले गिरावट की बात हो रही है, वो क्यों है? चलिए इसका पता लगाते हैं। अच्छा, तो इसकी असली वजह यहाँ छिपी है इन नंबर्स के अंदर। जब हम टोटल इनकम को दो हिस्सों में तोड़कर देखते हैं तो ऑपरेशन से रेवेन्यू मतलब जो मुख्य बिजनेस से कमाई है वो तो मजबूत है। गिरावट की असली वजह है अन्य आय या अदर इनकम, जो इस बार नेगेटिव में चली गई है। इसी 33.53 करोड़ के नेगेटिव आंकड़े ने पूरी टॉप लाइन को नीचे खींच लिया। मतलब साफ है, कंपनी के मेन बिजनेस में कोई कमजोरी नहीं है। और यही हमें असली कहानी की तरफ ले जाता है। चलिए अब इन ऊपरी आंकड़ों को साइड में रखकर कंपनी की जो कोर ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है उसे समझते हैं। इसके लिए हम एक बहुत ही ज़रूरी मीट्रिक को देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसे ईबिटा भी कहते हैं। ये आप समझ लीजिए कंपनी की असली कमाई का थर्मोमीटर है कि उसके मेन धंधे से कितना पैसा बन रहा है, इससे पहले कि हम उसमें से ब्याज, टैक्स और दूसरी चीज़ें निकालें। ये कंपनी की असली प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये पिछले साल की Q4, पिछली तिमाही Q3 और इस तिमाही Q4 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तुलना कर रहा है। जो ट्रेंड है वो बिल्कुल साफ है, लगातार ऊपर की तरफ। इस तिमाही में ये 493 करोड़ रुपए रहा है। और ये नंबर्स तो कमाल के हैं। साल दर साल 1-2 नहीं, पूरे 39% की ग्रोथ, और पिछली तिमाही से भी 7.6% ऊपर। सोचिए, टोटल इनकम में तिमाही गिरावट के बावजूद कंपनी का कोर बिजनेस पहले से ज्यादा मजबूत हो रहा है। और अगर आपको उनकी एफिशिएंसी का एक और सबूत चाहिए तो ये नंबर देखिए, 66.7%। ये है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। मतलब हर 100 रुपए की कमाई पर कंपनी लगभग 67 रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना रही है। जबरदस्त। तो इन सब नंबर्स का मतलब क्या है, खासकर शेयर होल्डर्स के लिए इसका क्या मतलब है? चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर, बॉटम लाइन पर। देखिए, सब कुछ आखिर में यहीं आकर जुड़ता है। कंपनी का नेट प्रॉफिट शानदार 28.8% बढ़ा और 384.72 करोड़ रुपए हो गया। और इसका सीधा फायदा किसको मिला? शेयर होल्डर्स को। कैसे? अर्निंग्स पर शेयर यानी हर एक शेयर पर होने वाली कमाई, वो भी 28.2% बढ़कर 6.04 रुपए हो गई। और इसे मैं नहीं कह रही, कंपनी खुद कह रही है कि इस साल उन्होंने अब तक का सबसे ज्यादा सालाना मुनाफा दर्ज किया है। ये एक लाइन पूरे साल के शानदार प्रदर्शन को बयां कर देती है। तो चलिए फटाफट से सारी कहानी को समेट लेते हैं। टेकअवेज क्या हैं? रिकॉर्ड सालाना प्रॉफिट, साल दर साल जबरदस्त ग्रोथ, कोर ऑपरेशंस में प्रभावशाली एफिशिएंसी और शेयर होल्डर्स के लिए एक बड़ा डिविडेंड। जो तिमाही गिरावट दिखी वो सिर्फ अन्य आय की वजह से थी, न कि मुख्य व्यवसाय के कारण।
तो आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जाता हूँ, जब कंपनी के कोर ऑपरेशंस इतने मजबूत हैं, इतने एफिशिएंट हैं और लगातार बढ़ रहे हैं, तो निप्पॉन लाइफ एएमसी के लिए अगला पड़ाव, अगली मंजिल क्या होगी?